नमस्कार बच्चों, स्वागत है सबका। बच्चों, आज हम लोग एक शानदार वीडियो की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक अच्छा सा थॉट लेते हैं कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी तुझे बदल देंगे, किसी मोड़ पर हम भी तुझे बदल देंगे। आज हम लोग करेंगे फिर की वीडियो में सूचकांक को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने लिखा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बच्चों, इसके चार विकल्प हैं, 150वां, 148वां, 137वां और 161वां। तो बच्चों, इसका आंसर जो है सी डी सही है, 161वां। सूचकांक में पहला स्थान बच्चों किसका है? नॉर्वे का। जो पहला स्थान हम बात करें, फर्स्ट इंडेक्स रैंक में जो पहला स्थान है सूचकांक में पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। आखिरी स्थान किसका है? उत्तर कोरिया का है। और इसे जारी कौन करता है? विदाउट बॉर्डर्स, विदाउट बॉर्डर्स ये पेरिस यानी फ्रांस जारी करता है। तो बच्चों, ये बहुत ही चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चारों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है और कॉपी में पेन नोट डाउन करना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? 161वें स्थान पर रहा है। सूचकांक में पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। आखिरी स्थान किसका है? उत्तर कोरिया का है। जारी करता कौन है? विदाउट बॉर्डर्स किसका यानी पेरिस फ्रांस से जारी करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों, इसका आंसर सही है बी, फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 6 वर्षों से इसका इंडेक्स में यानी सूचकांक में पहला स्थान है। फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 7.804 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो बच्चों, आप याद रखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत का जो स्थान है 126वां है। और इसमें भारत का औसत जीवन जो मूल्यांकन है वो 4.036 कितना है? 4.036 है। सबसे निचले स्तर पर कौन है? तो इस इंडेक्स में सबसे निचले स्तर पर है कौन? अफगानिस्तान। और रिपोर्ट कौन जारी करता है इसकी? तो बच्चों, इसकी रिपोर्ट जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN USA। तो चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट इसके महत्वपूर्ण हैं। सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक HAMI के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों, इसके चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प जिम्बाब्वे, दूसरा विकल्प सीरिया, तीसरा विकल्प लेबनान और चौथा विकल्प है बच्चों वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला। तो बच्चों, इसका आंसर सही है ए, जिम्बाब्वे। कौन सा सही है? जिम्बाब्वे आंसर सही है। इस रिपोर्ट में जिम्बाब्वे देश की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी जानू पीएफ और उसकी नीतियों को इन हालात के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। भारत इस सूची में किस स्थान पर है? तो याद रखेंगे 103वें 103 यानी 113 स्थान पर है। और अमेरिका का स्थान 134वां है। अमेरिका का स्थान बच्चों कौन सा? 134वां है। ये भी आपको याद रखना है। देख लीजिए, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो बच्चों, याद रखेंगे भारत का स्थान पहला है 108वां। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 100वें स्थान से गिरकर कितने स्थान पर आ गई है? 108वें स्थान पर पहुंच गई है। सूचकांक में बच्चों पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है। और सूचकांक को जारी कौन करता है? बीडेम इंस्टीट्यूट। कौन जारी करता है? बीडेम इंस्टीट्यूट जारी करता है। आइए अगला क्वेश्चन इसी के साथ लेते हैं। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में वैश्विक दासता सूचकांक यानी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? दुनिया का सबसे दासता वाला देश बच्चों कौन सा है? विकल्प ए सही है, उत्तर कोरिया। कौन सा है? उत्तर कोरिया इसका आंसर सही है।
स्थान है 104.6 पहले स्थान पर, और इरिट्रिया का 90.3 ये दूसरे स्थान पर है, जबकि मारिटानिया इसका स्थान 32.0 के साथ ये तीसरा स्थान पर। सबसे कम प्रचलन वाले देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड 0.5, नॉर्वे 0.5 और जर्मनी 0.6 है। इसको जारी कौन करता है? वॉक फ्री फाउंडेशन। कौन जारी करता है? वॉक फ्री फाउंडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट ध्यान रखना, याद करना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में क्यूबन में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर सही है बी। कौन सा स्थान सही है? बी, दुबई। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में क्यूबन में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर सही है बी, दुबई है। दुबई ने प्रमुख आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में 44.2% की वृद्धि के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दुबई ने प्रमुख आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में 44.2% की वृद्धि के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। और भारतीय शहर मुंबई वैश्विक स्तर पर आवास मूल्य वृद्धि में 6वें स्थान पर है। और ये भी याद रखेंगे, जिसमें 5.5% की वृद्धि हुई है, इसका जारी करता कौन है? नाइट फ्रेंड। कौन जारी करता है इसे? नाइट फ्रेंड बच्चों इसे जारी करता है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में सबसे बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर सही है बी, केरल। कौन सा आंसर सही है? केरल। छोटे राज्यों में पहला स्थान बच्चों गोवा का है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है। इसे जारी करता कौन है? तो बच्चों इसे जारी करता भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसे जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में कौन से देश पहले स्थान पर है? तो बच्चों आपका इंडिया यानी भारत देश जो है बच्चों पहले स्थान पर है। इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो बच्चों इसकी रिपोर्ट जो है WHO, यूनिसेफ और UNFPA से जारी करता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत भारत में किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच अर्थात ODF+ घोषित किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है ए, तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना आंसर सही है। ODF+ गांव के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में तेलंगाना जो राज्य है ये 100% पहले हो गया है। कर्नाटक 99.5% दूसरे स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु 97.8% के साथ तीसरे स्थान पर है। तो बच्चों छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा 95.3%, और इसे बच्चों जारी कौन करता है? जल शक्ति मंत्रालय। इसे कौन जारी करता है? जल शक्ति मंत्रालय इसको जारी करता है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे तेलंगाना का पहला स्थान है। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? बच्चों इसका आंसर सही है सी, न्यूयॉर्क। कौन? न्यूयॉर्क आंसर सही है। वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया। उसने हांगकांग दूसरे स्थान को पीछे छोड़ दिया, जबकि पहले हांगकांग जो था वो सबसे महंगा शहर था, इसको पीछे छोड़कर अब न्यूयॉर्क जो शहर है ये दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई भारत की सबसे महंगी सिटी है जो 147वीं रैंक पर है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो मुंबई शहर जो है भारत का वो सबसे महंगा शहर है। इसे जारी कौन करता है? ECA इंटरनेशनल। कौन जारी करता है? ECA इंटरनेशनल बच्चों इसे जारी करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्यूबन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर सही है ए, जर्मनी। कौन है? जर्मनी इसका आंसर सही है। तो आइए भारत का स्थान बच्चों इसमें कौन सा था? 50वां, 85 50वां था।
यानी कि 85 स्थान था। और भारत का पड़ोसी देश चीन का स्थान 66वां, श्रीलंका का 100वां स्थान, बांग्लादेश का 101वां स्थान, नेपाल का 103 और जबकि पाकिस्तान का बच्चों 106वां स्थान। कौन सा स्थान? 106वां। सबसे कम शक्तिशाली रिपोर्ट पासपोर्ट, सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? पाकिस्तान का है। इसे जारी कौन करता है? तो बच्चों इसको जारी करने वाले हैं हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम, हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। क्वेश्चन नंबर 12, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे, जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, 42वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 42वें स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका बच्चों पहले स्थान पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर, जबकि फ्रांस तीसरे स्थान पर है। तो बताइए भारत में कौन स्थान पर है? 42वें स्थान पर है। इसे जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिका, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिका से जारी करता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, आईआईटी मद्रास। कौन? आईआईटी मद्रास इसका आंसर सही है। विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग, समग्र रैंकिंग में पहला स्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू का है। समग्र रैंकिंग में पहला स्थान जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का है। इंजीनियरिंग में पहला स्थान आई, जी हाँ बच्चों, अगर इंजीनियरिंग में पहला स्थान की बात करें तो आईआईटी मद्रास का है। कॉलेज में पहला स्थान किसका है? मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय का, मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय का है। रिसर्च में पहला स्थान आईआईएससी बेंगलुरु का है। इनोवेशन में पहला स्थान किसका है? आईआईटी कानपुर का, इनोवेशन में पहला स्थान आईआईटी कानपुर का है। मैनेजमेंट में पहला स्थान बच्चों किसका है? आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का स्थान है। फार्मेसी में पहला स्थान किसका है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। फार्मेसी में बच्चों पहला स्थान किसका है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद का। कानून यानी लॉ में अगर देखा जाए तो पहला स्थान बच्चों किसका है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का है। तो बच्चों इस प्रकार से ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। एक एक जानकारियां बड़े ध्यान से पढ़ना है, याद करना है आपको और कॉपी में जरूर नोट करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। भारत का जो स्थान है वो भारत का सैन्य खर्च वर्ष 2022 में कुल कितना था? 81.4 बिलियन डॉलर का, याद रखेंगे। अमेरिका दुनिया में रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका जो है दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा पर सेवा खर्च करने वाला जो देश है, अमेरिका ने 2022 में 877 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किया था, डिफेंस पे खर्च किया था, याद रखेंगे। रिपोर्ट कौन जारी करता है इसका? तो याद रखेंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री, ये कहाँ का है? स्वीडन का है, जो इसको जारी करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, ये स्वीडन का है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसकी रिपोर्ट की थीम क्या थी? रिपोर्ट की बच्चों थीम क्या थी? मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब, मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब इसकी क्या थी बच्चों? अगला पॉइंट आपका है क्वेश्चन नंबर 15, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो बच्चों इसका आंसर सही है ए, तिब्बत। कौन सा आंसर सही है? तिब्बत सही है।
तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान बच्चों कौन सा 66वां है। जारीकर्ता कौन है? फ्रीडम हाउस अमेरिका। इसे जारी कौन करता है? फ्रीडम हाउस अमेरिका इसको जारी करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका भारत का स्थान कौन सा था? चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। इसका ऑप्शन सी सही है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या, ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो देश है वो कौन सा देश है? अमेरिका। इसके बाद रूस, चीन और फिर भारत का स्थान आता है। यानी कि दुनिया में अगर सबसे शक्तिशाली देशों की बात करें तो अमेरिका इसका स्थान पहला है, रूस का स्थान दूसरा है, चीन का स्थान तीसरा और भारत का स्थान चौथा है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान किसका है? 145वें स्थान पर भूटान की सेना का है। जारीकर्ता कौन है? डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर यानी GFP से जारी करता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। वैश्विक आतंकवाद क्वेश्चन नंबर 17। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो बच्चों इसका आंसर ए सही है, 13वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, बुर्किना फासो ये दूसरे स्थान पर है, सोमालिया तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में 6वें स्थान पर है। इसे जारी करता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया इसे जारी करता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, याद रखेंगे। जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया है? ये आपका अपना देश भारत यानी इंडिया बन गया है। इंडिया जो है भारत स्टील उत्पादन में पहला स्थान पे आ गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 6.02 मीट्रिक टन के आयात के मुकाबले 6.72 मीट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात किया है। बच्चों वर्ष 2022-23 में भारत ने 6.02 मीट्रिक टन आयात के मुकाबले 6.72 मीट्रिक टन तैयार कर स्टील का निर्यात किया है। दुनिया का शीर्ष स्टील उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। तो जापान को पछाड़कर दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश वो आपका भारत बना है, जबकि चीन का स्थान बच्चों पहला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में KIUG 2023 की पदक तालिका में कौन सा विद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? तो बच्चों ध्यान रखिए आपका स्थान है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने बच्चों 69 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 69 पदक जीते हैं। और इन पदकों में बच्चों इन्होंने 26 स्वर्ण पदक जीते हैं। 26 क्या बच्चों जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। और इन्होंने 17 जो है रजत पदक जीते हैं और 26 कांस्य पदक जीते हैं। 26 क्या जीते हैं बच्चों? कांस्य पदक जीते हैं। जी हाँ, देख लीजिए पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण और 17 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ कुल 69 पदक के स्थान पर जीतकर शीर्ष स्थान पर रही है। इसका शुभंकर बच्चों क्या था? जीनू। और इसका संस्करण बच्चों क्या है? तीसरा। इसका शुभंकर बच्चों क्या था? जीतो। और ये संस्करण कौन सा था बच्चों? तीसरा। 2023 में
क्वेश्चन नंबर 20, 2023 में फोर्ब्स द्वारा, फोर्ब्स पत्रिका जो है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में कौन सा क्लब पहले स्थान पर रहा है? तो बच्चों आंसर सही है इसका बी, रियल मैड्रिड एफसी। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब इसका स्थान पहला है। फोर्ब्स की इस सूची के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष रियल मैड्रिड यानी $6.070 बिलियन के वैल्यू के साथ में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर कौन सा सही है? सी, केरल। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान त्रिपुरा का है और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शीर्ष स्थान किसका है? क्वेश्चन नंबर 22, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर सही है बी, 38वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है? 38वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान बच्चों किसका है? सिंगापुर का है। इसे जारी करता कौन है? विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी यूएसए से जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी यूएनडीईएफ में सबसे पहले दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता में देशों की सूची में भारत का किस स्थान पर है? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, भारत इसमें चौथे स्थान पर। किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। भारत ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था यूएन वुमेन को 5 लाख डॉलर यानी 4.09 करोड़ का दान दिया है। और शीर्ष दानकर्ता देश, पहला देश किसका है? अमेरिका। बच्चों पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान स्वीडन का है और तीसरा स्थान किसका है? जर्मनी का है। क्वेश्चन नंबर 24, सार्वजनिक परिवहन वाली दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, बर्लिन जर्मनी। कौन है? बर्लिन जर्मनी। मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पर रहा है। इस सूची में चेक गणराज्य राजधानी के प्राग दूसरे स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर जापान की राजधानी टोक्यो तीसरे स्थान पर रहा है। सूचीकर्ता जारी कब करता है? टाइम आउट लंदन ब्रिटेन। टाइम आउट लंदन ब्रिटेन इसे जारी करता है। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों बर्लिन जर्मनी का है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बच्चों भारत का स्थान कौन सा है? 77वां स्थान है। 77वें स्थान पर दान दिया गया है। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी को दूसरा स्थान, जबकि अफगानिस्तान बच्चों तीसरे स्थान पर रहा है। तुर्की, जर्मनी, जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92 और 100वें और 135वें स्थान पर है। बच्चों इसमें उल्टा होता है, जिसमें कम अपराध होता है उसका रैंक ज्यादा जाता है। तो तुर्की जो है, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में है। तुर्की का स्थान 92वां है, जर्मनी का स्थान 100वां है, जबकि जापान पहले स्थान पर 135वां स्थान है। जारी करता कौन है? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसे जारी करता है। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 में IQ एयर 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अब लाहौर पाकिस्तान का है। लाहौर बच्चों पाकिस्तान का है, ये ध्यान रखेंगे। IQ एयर एक स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स और एक रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर है जो UNEP और ग्रीन पीस के साथ मिलकर कार्य करता है। इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया। यानी कि इस इंडेक्स में जो मुंबई है वो दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। पहले दिल्ली का स्थान दूसरा था,
अब दिल्ली को छोड़कर मुंबई का जो स्थान है वो दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है, जबकि पहला स्थान लाहौर पाकिस्तान का है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में यानी सीसीपीआई 2023 में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। डेनमार्क 79.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। आखिरी स्थान ईरान 63वां स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है? जर्मन वॉच, न्यूक्लियर इमेज इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन इसको जारी करता है। आइए अगला क्वेश्चन बच्चों, 28 मई 2023 में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले सामान की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, आपका अपना उत्तर प्रदेश। इसका आंसर सही है डी, उत्तर प्रदेश जो मई 2023 में सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले सामान की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो दूसरे उत्तर प्रदेश जो है 48 जीआई टैग के साथ सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले राज्यों की कर्नाटक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। और सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य है बच्चों कौन सा है? तमिलनाडु है, याद रखेंगे। इसमें 55 जीआई टैग हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में आपके उत्तर प्रदेश में 48 और कर्नाटक के साथ 48 के साथ दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? तो बच्चों आपका विकल्प सही है कि पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा। आइए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं। सिक्किम में सबसे कम 134 जल संरचनाएं हैं। जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी जो राज्य है बच्चों वो महाराष्ट्र है। पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। झीलों की सबसे अधिक जनसंख्या कहां है? झीलों की सबसे अधिक संख्या जो है वो तमिलनाडु में है। जारीकर्ता कौन है बच्चों? जल शक्ति मंत्रालय। से कौन जारी करता है? जल शक्ति मंत्रालय जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 30, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो बच्चों ये तो आपको सबको पता है कि चीन को पछाड़कर हाल ही में कौन सा देश नंबर 1 जनसंख्या में बना है? तो आपका अपना भारत इंडिया है। ये बच्चों भारत इंडिया आपका सबसे पहला देश बन गया है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन गया है, जबकि दूसरा स्थान किसका है? चीन का है। जी हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की आबादी है वो 142.86 करोड़ पहुंच गई, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। 142.57 करोड़ है। 2.9 मिलियन का अंतर है। कितना अंतर है? 2.9 मिलियन का अंतर है। यह पहली बार है जब भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। रिपोर्ट जारी करता, इसकी बच्चों रिपोर्ट जारी करता कौन है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA न्यूयॉर्क इसको जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बच्चों कौन बने हैं? तो बच्चों इसका विकल्प ए सही है, जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका स्थान पहला। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। कितने मुख्यमंत्री? 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी
510 करोड़ के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। कौन? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ की संपत्ति के साथ में सबसे पहले स्थान पर है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम करीब 15 लाख रुपए की मात्र संपत्ति है। और इसका रिपोर्ट जारी करता कौन है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इंडिया। बच्चों ये भी ध्यान रखना, आपके अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी सूची में आते हैं, इनके पास भी सबसे कम धन है। जस्टिस रिपोर्ट 2022 आईजीआर 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों इसका आंसर कौन सा सही है? बी। कौन सा विकल्प सही है? बी, कर्नाटक। पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है? तेलंगाना। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन है? सिक्किम। आखिरी स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट। ये कौन सा संस्करण था? तीसरा। कौन सा संस्करण था बच्चों? तीसरा संस्करण था। आइए क्वेश्चन नंबर 33, हेज विद क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर पहुंच गया? तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि जो भारत है किस स्थान पर पहुंच गया? 7वें स्थान पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए सबसे बड़ा देश है, जिसमें से 10 में से 7.37 का स्कोर उसने प्राप्त किया है। 2023 अगला क्वेश्चन 34 नंबर 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा? तो बच्चों इसका आंसर कौन सा सही है? डी, बेंगलुरु भारत का है। बेंगलुरु बच्चों भारत का है, इसको याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। टॉम द्वारा प्रकाशित ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सिटी सेंटर श्रेणी में 2022 के दौरान बेंगलुरु जी हाँ दुनिया के दूसरे सबसे ट्रैफिक वाले शहर का दर्जा दिया गया है। वहीं हैवी ट्रैफिक वाले शहरों में पहला स्थान जो है वो बच्चों किसका है? लंदन का है। क्वेश्चन नंबर 35, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो बच्चों भारत किस स्थान पर है? 144वें स्थान पर। विकल्प ए सही है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। इस रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई 181वीं के मोबिलिटी स्कोर के साथ में शीर्ष स्थान पर है, 181 है। इसके बाद में स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का स्थान है। 36 स्विस फर्म यानी IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान का था, और दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश है बच्चों ध्यान रखेंगे ये इंडिया नहीं है, चाड ये देश है चाड। इसका बी विकल्प सही है। भारत इस रिपोर्ट में PM 2.5 के स्तर के साथ में 53.3 के साथ 8वें स्थान पर है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 शहर तो बच्चों भारत अपने इंडिया के हैं। चाड इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और ताजिकिस्तान शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देश हैं। अंतरराष्ट्रीय विमान सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में कौन सा देश बच्चों शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका इसमें कौन सा विकल्प सही है? सी, भारत। अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बच्चों ये अपना देश है इंडिया, भारत इसका शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर जारी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। जारी करता बच्चों क्या है? फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका इसको जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 38, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक AI निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत बच्चों 5वें स्थान पर है। भारत में AI स्टार्टअप में कुल निवेश 2022 में 3.24 बिलियन के डॉलर रहा। कितना? 3.24
$2-4 बिलियन रहा है। पहला स्थान बच्चों अमेरिका का है। इसको जारी करता कौन है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए इसको जारी करता है। और भारत का स्थान बच्चों कौन सा है? 5वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 39, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी या स्विट्जरलैंड? तो बच्चों आंसर कौन सा सही है? बी, डेनमार्क। यह सूचकांक रोजगार के उतार चढ़ाव को सीमित करने और तेजी से वापसी करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता का आकलन करता है। भारत का स्थान बच्चों 65वां है। जारी करता कौन है? व्हाइट शील्ड अमेरिका। इसे कौन जारी करता है? व्हाइट शील्ड अमेरिका वजह से जारी करता है। जी हाँ, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तस्वीर देखकर आपको पता हो गया होगा ये किसकी तस्वीर है। ये फिर भी विकल्प पढ़ते हैं। पहला विकल्प ऋषि सुनक गलत है। यहाँ पर जो बाइडेन अमेरिका की, ये भी गलत है। सी बच्चों आंसर सही है, नरेंद्र मोदी भारत। पीएम मोदी दुनिया में सबसे पॉपुलर नेता बन गए हैं। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है और सभी परीक्षाओं में इंडेक्स यानी कि सूचकांक पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लें।